हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका राइटअप मेरे पास वेणुगोपालन साहब ने भेजा है। ये CN वेणुगोपालन साहब ने भेजा है और इसका मेन मकसद ये है कि ये राइटअप ग्रुप ऑफ पेंशनर्स या रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच जाए। उनको पता है कि मैं वीडियो बनाता हूं, अच्छा खासा विश्लेषण करने के बाद मैं अपने वीडियो डालता हूं। और जब वेणुगोपालन साहब जो एडवोकेट हैं केरला हाई कोर्ट में, ये राइटअप लिखते हैं और भेजते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद रहा होगा। और शायद मैं समझता हूं कि जो रिटायरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ग्रुप ऑफ पेंशनर्स हैं इस बात को समझेंगे। अब मैं आगे चलता हूं। ये कहते हैं कि IBA का सर्कुलर निकला DR पेमेंट करने का अगस्त 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक। ये इसका विषय है और ये है आपका जो DA न्यूट्रलाइजेशन है प्री 2002 वालों के लिए। IBA ने एक लेटर निकाला 1/8/2025 को ये पेमेंट करने के लिए। इसका रेफरेंस इसमें आया हुआ है और ये कहते हैं कि जिन ब्रांचेज ने ये DA अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है वो इंप्लीमेंट कर दें DA को। उनका जो लेटर है कब का है, ये कोई लेटर है 16/10/2023 का। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूं। प्लीज रेफर टू सर्कुलर नंबर 1 अगस्त 2025 ऑफ IBA टू डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स ऑफ ऑल मेंबर बैंक्स विच आर पार्टीज टू द बाइपार्टाइट सेटलमेंट ऑन पेंशन। IBA is advising those who are yet to implement its letter dated 16 अक्टूबर 2023 they may pay on ad hoc basis the dearness relief payable to pensioners for the period अगस्त 2025 to जनवरी 2025 पेंडिंग अमेंडमेंट पेंशन रेगुलेशंस। अब प्रॉब्लम क्या है कि DR तो पेमेंट हो जाएगा लेकिन इन्होंने अभी पेंशन रेगुलेशन में अमेंडमेंट नहीं किया है। अब पेंशन रेगुलेशन में अमेंडमेंट करने से पहले यदि ये DA भुगतान कराते हैं तो उनका मानना ये है कि पेंशन रेगुलेशन को ये डाइल्यूट कर देंगे और इस प्रक्रिया को रोका जाए। वो ये चाहते हैं कि जो रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन है एक कदम उठाएं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखें, IBA को लिखें, DFS को लिखें कि पहले आप पेंशन रेगुलेशन में अमेंडमेंट कीजिए। आप किस प्रकार कर रहे हो? आप भुगतान कराने के बाद अमेंडमेंट करोगे तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब पेंशन रेगुलेशन जो हमारा बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये कमी बीसी करेंगे। और ये पेंशन रेगुलेशन कहाँ पर है? पेंशन रेगुलेशन 1995 में DA का कैसे भुगतान होगा बहुत दे रखा है प्रॉपर तरीका से। The circular is making it crystal clear that the IBA is advising the member banks to pay the dearness recovery contrary to the provision of the pension regulation in force। यानी 1995 का जो पेंशन रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट में जाकर के ये मतलब पेमेंट करा रहे। Therefore, proposing to amend the statutory pension regulation to match the wrong proposed through it। और जो आप पहले पेमेंट करोगे और उसके बेस पे तुम उसको रेगुलेशन को चेंज करोगे तो वो गलत है। पहले रेगुलेशन बना करके पेमेंट करें, उनका ये कहना है। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज द अथॉरिटी दैट गिव्स प्रीवियस सैंक्शन टू द अमेंडमेंट हैज टू बी पुट ऑन नोटिस दैट दे शैल नॉट गिव देयर प्रीवियस सैंक्शन टू द प्रपोज्ड अमेंडमेंट विच गोज टू थ्वार्ट द पेंशन रेगुलेशन। वो कहते हैं कि जो पेंशन जो रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन है वो DFS को लिखें कि इस प्रकार की कोई भी अनुमति इनको नहीं दें कि पहले भुगतान करें बाद में अमेंडमेंट करें। दिस कैन बी डन बाय ऑन एनी रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन बाय सेंडिंग ए नोटिस टू द DFS बाय इट और थ्रू ए लीगल नोटिस टू DFS IBA आस्किंग देम टू इन्फॉर्म व्हाई दे शैल नॉट बी रेस्ट्रेन्ड फ्रॉम डूइंग सो। उन्होंने कहा है कि रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन या तो DFS को या IBA को बताएं कि आप ये कदम करने से पीछे हटें
It can be established that the IBA and DFS are tramping upon the pension regulations and making new regulation to give legs to the wrong. और जो हमारा पेंशन रेगुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं ये उसमें कमी भी सी करेंगे. IB and DFS are not recognizing any retiree organization and this will make it clear that such organizations are also forced to reckon with. और उनको वो तो दे ही नहीं रहे कुछ भी ध्यान. It is also pertinent that the IBA had informed all concerned through its legal circular dated 30/9/2019 that it does not give any direction to the banks. और दूसरा इन्होंने ये कहा था IBA ने 30 सितंबर 2019 को बैंकों को ये कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन दे रहे हैं ये, जो इसको डायरेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि IBA इट जो स्टेटरी बॉडी, जब रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी नहीं है, स्टेटरी बॉडी नहीं है, तो ये बैंकों को कैसे बुक दे सकते हैं. रिटायरी एसोसिएशन कैन चैलेंज द impugned circular in any court effectively to restrain IBA from making the amendment and the DFS from giving sanction to the amendment. और कोई भी रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो CVPRO हो, चाहे AIB पार्क हो, चाहे आपका दूसरे संगठन है जो CVPR के साथ साथ दूसरे संगठन वो भी हो, AIBRF हो, कोई भी व्यक्ति जाकर के कोर्ट में इसको चैलेंज कर दें, इसको रुकवाएं, अदरवाइज नुकसान होगा. और मतलब दूसरा DFS भी इसकी अनुमति IBA को नहीं दे. मतलब दो बातें कही उन्होंने. IBA ने DR पेमेंट का वो निकाल दिया और साथ में कह दिया इसका अमेंडमेंट बात आएगा. तो वो कहना यह चाह रहे कि IBA को तो अथॉरिटी नहीं है अमेंड करने की, इसको केवल बैंक कर सकते हैं. और IBA जब ये कहता है कि हम रेगुलेशन में किसी प्रकार की वो नहीं करते, क्या नाम है, इंटरफेरेंस नहीं करते, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं. और दूसरा ये कह रहे हैं कि DFS भी IBA को अनुमति नहीं दे क्योंकि IBA रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी इसकी बैंक है और इसको रोकने का बहुत ज़रूरी है. अब कैसे रोकते हो आप? DFS को नोटिस देते हो या IBA को देते हो या बैंकों को देते हो या कोर्ट में जाते हो, कैसे जाते हो? वेणुगोपालन साहब ने ये एक राइटअप डाला इस समय निकाल करके और ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटअप है. मेरा काम था इसको यहाँ पर लाना और जो हमारे रिटायरी ऑर्गेनाइजेशन हैं इस चीज़ को लेना और ज़्यादा क्लियर करना चाहें तो आप उनसे कर सकते हो. और ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है. अब और तो मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊँगा, यहीं ख़त्म करूँगा. और इसके बाद में जो एक्स पे का केस है शायद भुवनेश्वर में आर्मी वालों का, उसके बाद वो वीडियो में डालूँगा. मेरे पास उसका कुछ मैटर है तो मैं बताऊँगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा. अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा. थैंक यू, धन्यवाद.